नमस्कार प्रिय मित्रों, जय माता दी। एमएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसे मैं आपको सिखाने की श्रृंखला में सिखा रहा था, कल मैंने आपको बताया था ग्रहों के बीज मंत्र के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दिशा बली क्या होता है, दिशा का बल क्या होता है, ग्रह की कौन सी अपनी दिशा है, कौन सी दिशा में वह बली माना जाता है। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ कि आपने अभी तक के सारे एपिसोड देख लिए होंगे, अपने कंठस्थ कर लिए होंगे, अच्छे से आपको रिवीजन होगी। तो आगे हम चलते हैं। दिशा बली, दिशा बली का मतलब क्या है? दिशा बली का मतलब ये है कि आपकी कुंडली में जो लगन कुंडली है उसमें कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। जहाँ पर बैठा हुआ है यह देखा जाता है वह बली है कि नहीं है। इन ग्रहों को अपनी अपनी दिशाएं मिली हुई हैं। अगर कोई ग्रह अपनी दिशा में पहुंच जाता है तो वह दिशा बली हो जाता है। जैसे कि मान लो ये लगन कुंडली है आपकी, किसी भी लगन की हो, 5 से शुरू हो, 7 से शुरू हो, 10 से शुरू हो, 1 से शुरू हो, तो अगर गुरु बृहस्पति ग्रह पहले ही घर में बैठे हुए हैं तो क्या है, वह दिशा बली हो गए। उनको अपनी दिशा का बल मिल गया है, वह दिशा बली हो गए हैं, वह हर काम करने में सक्षम हो गए हैं, उनके अंदर क्षमता आ गई है, वह अच्छे कार्य करने के लिए बाध्य हो गए हैं। इसको गुरु बृहस्पति का स्ट्रांग होना भी कहा जाता है, क्योंकि उनको अपनी दिशा का बल मिल चुका है। और यहीं पर बात करें बुध देव की, तो बुध देव भी अगर कुंडली में फर्स्ट स्थान पर बैठे हुए हैं तो उनको भी दिशा का बल मिल गया है, क्योंकि बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। और बुद्धि कहाँ होती है? हमारे सर पर। तो ये क्या है? हमारा सर। तो हमारे सर में अगर हमारी बुद्धि है तो हमें तीव्र ज्ञान मिल जाता है। तो ये बुध और गुरु दोनों ही अगर लगन में पहले स्थान में बैठे हों तो उनको दिशा का बल मिल जाता है, वह हर काम करने में सक्षम हो जाते हैं और हर काम में हमें बेनिफिट देते हैं। इसे कहते हैं दिशा का बल। आपने ये नहीं देखना कि कुंडली में लिखा क्या है, सिर्फ पहले घर में गुरु बृहस्पति और बुध बैठे हों तो इनमें पावर आ जाती है, इनमें क्षमता आ जाती है, तो इन्हें दिशा का बल मिल जाता है। और इनको ईस्ट पूर्व की दिशा कहा जाता है। कुंडली का ये पूरा जो भाग होता है इसमें दिशाएं होती हैं। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है तो लगन जो होता है वो ईस्ट दिशा होती है, पूरब होता है। सूरज पूरब से होता हुआ साउथ से होता हुआ वेस्ट में, पश्चिम में अस्त हो जाता है। सूरज पूरब से निकलता हुआ साउथ से घूमता हुआ पश्चिम की तरफ अस्त हो जाता है। यहीं से सूर्य उदित होता है, तो इसको पूर्व दिशा भी कहते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं प्रिय मित्रों चंद्रमा और शुक्र की। चंद्रमा जो क्या होता है, 4th स्थान में माता का कारक होता है, उसको 4th स्थान में दिशा का बल मिलता है। चंद्रमा 4th स्थान में दिशा बली हो जाता है, वह हमें हर कार्य को करने की क्षमता प्रदान करता है। और यहीं पर शुक्र ग्रह जो देवता दैत्य गुरु हैं उनको भी दिशा का बल मिल जाता है। शुक्र क्या है? जो भी संसार में सुख सुविधाएं भोग की वस्तु हैं उनका कारक है। अगर शुक्र 4th स्थान में पड़ा है, उसको दिशा का बल मिलता है, तो वो हमें हर चीज को देने में सक्षम हो जाता है, बाध्य हो जाता है, बन जाता है। उसका शुक्र दिशा बली हो जाता है, वह हमें जगह, जमीन, वाहन, पत्नी, सुख, हर प्रकार के सुख देने में बाध्य हो जाता है। इस प्रकार से शुक्र को दिशा बली भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं 4th स्थान की। तो 4th स्थान में शनि कारक माना जाता है। 4th स्थान क्या है? पश्चिम है। जहाँ पर सूर्य अस्त हो जाता है वहीं से शनि उदय हो जाता है। अंधेरा शुरू हो जाता है। जब शनि शाम को अस्त होता है तो अंधेरा शुरू हो जाता है, सूर्य का समय खत्म हो जाता है
और शनि का पहर शुरू हो जाता है। शनि को अंधेरा कहते हैं, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो शाम को शनि का वक्त पहर शुरू हो जाता है। तो वैश्य दिशा जो क्या है वो शनि की अपनी दिशा है। शनि को वैश्य दिशा दी गई है पश्चिम। तो शनि अगर वेस्ट दिशा में आपके 7वें स्थान में आ जाए कुंडली के हिसाब से, तो शनि को दिशा बल मिल जाता है, शनि मजबूत हो जाता है, शनि अच्छा हो जाता है, हर काम करने में हमें हेल्प करता है, हमारा साथ देता है। तो आगे हम बात कर रहे हैं कुंडली के 10वें स्थान की। तो 10वें स्थान में जो मंगल और सूर्य पड़े हैं, इनको दिशा का बल मिल जाता है। मंगल जो है वो 10वें स्थान में उच्च का हो जाता है और मंगल को दिशा का बल मिल जाता है। मंगल को जो मिला है 10वां घर और सूर्य को 10वां घर मिला है। अगर मंगल और सूर्य कहीं पर भी आपकी कुंडली में खाली 10th स्थान में पड़े हैं, तो मंगल और सूर्य को दिशा का बल मिल गया है। यह जातक को सरकारी नौकरी, अपना बिजनेस, अपना व्यापार, मान सम्मान, नेता तक बना देते हैं, क्योंकि इनको दिशा का बल मिल जाता है। यह कुंडली में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे हर काम करने में हमें उपलब्धि हासिल हो जाती है। इसको साउथ की दिशा कहते हैं। यह यम का द्वार भी है। कुंडली में देखा जाए तो दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। इसे ईस्ट दिशा कहते हैं मित्रों, इसको वेस्ट कहते हैं, इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं। नॉर्थ दिशा क्या है? ये कुबेर की दिशा है, यहीं से लक्ष्मी का आगमन होता है। वेस्ट क्या है? अंधेरा है, यहाँ पे सूर्य अस्त हो जाता है और शनि उदय हो जाता है, जिससे कि हमारी हर समस्याओं का समाधान हमें मिलता है। साउथ क्या है? यम का द्वार है, मृत्यु यहीं से आती है। ये मंगल और सूर्य की दिशा माना जाता है। यह सब कुंडली में देखा जाता है कि ग्रह कितना बली है और कितना बली नहीं है, जिससे कि हमें हर कार्य करने में सक्षम करता है। इसलिए हमें दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। बेसिक में यह बहुत ही जरूरी माना गया है। अगर आपको दिशाओं का बल पता चल गया तो आप यह करने में सक्षम हो जाओगे कि कुंडली में ग्रह कितना बली है और क्या क्या कर सकता है। प्रिय मित्रों, इसको अपनी नोटबुक में आपने नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना है। इसी के द्वारा ही वास्तु शास्त्र की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये दिशाएं ही हमें वास्तु शास्त्र के बारे में बताती है। आगे आगे मैं आपको और बेसिक आपके क्लियर करते जाऊंगा। आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, समझते जाइए। ना समझ आए तो हमें कमेंट करें और आगे अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि सबका भला हो सके, ज्योतिष जन जन तक पहुंच सके और सब इसको सीखकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। प्रिय मित्रों, इसको सुबह और शाम अपनी कॉपी में रिवीजन करनी है, ताकि आप हर कार्य करने में सक्षम हो सकें। प्रिय मित्रों, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह हमें किस हिसाब से फायदा देता है। आगे का एपिसोड आने तक धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।